राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में कहा कि पटवारी कानूनगो का स्टेट कैडर काफी चर्चा के बाद किया गया है। संगठन के पदाधिकारियों से बैठक करने के बाद जनहित में यह फैसला लिया गया है और इसमें पटवारी कानूनगो को इनसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों के साथ काम होगा और यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे एक शिवा प्रोजेक्ट जो 7 डिस्ट्रिक्टों में हमारे निचले क्षेत्रों में चला है 1100 करोड़ की लागत से, हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंडेड है, तो इसको लेकर इसमें जो है करीब हमने 6000 हेक्टेयर भूमि पर जो है विभिन्न प्रकार के जो हमारे फल हैं, जिसमें खासकर नींबू प्रजाति के जो सिट्रस फ्रूट्स है, अमरूद है, अनार है या दूसरे आजकल जो नए वैरायटीज़ भी आ रहे हैं आपके, जैसे इसमें अगर आप ड्रैगन फ्रूट है या अन्य जो है, इसको लगाने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक अलग से प्रोजेक्ट है। इसमें जो हम बेनिफिशरीज हैं उनको क्लस्टर के रूप में लेते हैं, जैसे 10, 11, 15, 20 तक भी या जितने भी लोग हैं उनको एक क्लस्टर में लेते हैं उनकी ज़मीनों को, और सारी ज़मीन को जो है हम चारों तरफ से इसकी जो फेंसिंग करके सोलर फेंसिंग भी करते हैं, जाली भी लगा कर देते हैं और फील्ड सारा जो है खुद तैयार करके देते हैं। उसमें पूरा प्लांटेशन हम करके देते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ड्रिप इरिगेशन भी हम इसको इंस्टॉल करके देते हैं और पानी भी जो है पहुंचा कर देते हैं। तो इसमें सारा का सारा जो है इस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाता है। सिर्फ बेनिफिशियरी का अपना ज़मीन है और ये क्लस्टर रूप में किया जाता है। तो इसकी हमने आज रिव्यू बैठक की, तो इसमें जो कुछ कमियां पाई गई है कि कुछ जो इसमें देरी है किसी कारण से, जैसे क्लस्टर फॉर्मेशन में देरी है या जो ठेकेदारों के द्वारा जो फील्ड प्रिपरेशन है या फेंसिंग का काम में डिले हो रहा है या हमारे जल शक्ति विभाग के द्वारा सिंचाई की जो योजनाएं बनानी है उसमें जो देरी हो रही है या ड्रिप इरिगेशन की देरी हो रही है, उन सब पहलुओं के ऊपर हमने आज सभी जो है हमारे जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारी भी और फील्ड में काम करने वाले एक्सीन भी और हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित इन 7 डिस्ट्रिक्टों के सभी डिप्टी डायरेक्टर्स और जितने इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कोई फील्ड प्रिपरेशन का है, कोई सोलर फेंसिंग का है, कोई जो है प्लांट सप्लायर है, कोई अन्य जो भी काम है, उन सब के साथ बैठकें की और हर क्लस्टर वाइज हमने उसका रिव्यू किया। तो रिव्यू करके जो भी हमने इसमें कमी पाई है उसको दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं और समय पर जो भी ठेकेदार इसमें अपना लक्ष्य पूरा नहीं करेगा उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों के अनुसार उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का भी हमने आज फैसला लिया है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well. And we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।